प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आपकी कमेंट के अनुसार मैंने इस तरह के दो प्रश्नों को लिया है। ठीक है, ये प्री बोर्ड में तो आया ही है, ये वाला जो प्रश्न है। ठीक है, तो मैंने इसके आधार पर बच्चे ने कहा था कि सर आप ऐसे प्रश्न को एक और बता दीजिए, तो मैंने इस वाले प्रश्न को ले लिया है। अगर आपके ये वाला प्रश्न आ जाएगा ना समझ में, तो बेटा ये भी वाला प्रश्न आपको अच्छी समझ में आ जाएगा। ठीक है, दोनों ही प्रश्न दो दो नंबर के हैं। जब ये प्री बोर्ड में आया है तो आपको पता होगा बेटा कि ये बोर्ड में भी जरूर आएगा। ठीक है, माने इस तरह का प्रश्न बोर्ड एग्जाम में जरूर आएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो बेटा अगर अच्छी लगे तो लाइक करना, जो छात्र चैनल पर नहीं हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। तो प्यारे बच्चों पहले प्रश्न से वीडियो को बेटा शुरू करेंगे और पहले प्रश्न को ध्यान से समझना। ठीक है, ये समझ में आ जाएगा तो आप ऐसे वाले ये वाला जो प्रश्न आपको अच्छे से लगा लेंगे। ठीक है, तो पहले प्रश्न बेटा वीडियो को शुरू करते हैं। देखो बेटे यहाँ पर पहला प्रश्न क्या कहता है? द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 8 के शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध ज्ञात कीजिए। ठीक है, हम क्या करेंगे, इस वाले प्रश्न को बेटा यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? एक्स स्क्वायर माइनस के 2x और माइनस के 8। ध्यान रखना ये प्री बोर्ड में आ चुका है प्रश्न, इससे पहले वाला। ठीक है, माने दूसरा जो प्रश्न कराऊंगा वो प्री बोर्ड में आ चुका है। ठीक है, तो इसी के आधार पर मैंने इस वाले प्रश्न को लिया। जब ये आपकी समझ में आ जाएगा तो वाले प्रश्न को आप बेटा अच्छे से समझ जाओगे बेटा। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या करेंगे, इस सवाल के हम करेंगे गुणनखंड माने फैक्टर कि 8 के फैक्टर हमें ऐसे करने हैं कि 2 आ जाए। तो बेटा क्या करेंगे, 4 दूनी 8। क्या कहेंगे? 4 दूनी 8। कैसे कि 4 में से 2 जाएंगे तो हमारे 2 भी बच जाएंगे और 4 दूनी 8 भी हो रहे हैं ना। तो देखो बेटा लिखने का तरीका क्या रहेगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर और माइनस के लेंगे कितने, 4x और प्लस के लेंगे क्या, 2x। ठीक है, और माइनस के 8। जब शून्यांक हमें ज्ञात करने हैं तो ये बात ध्यान रखना कि हम यहाँ पर 0 जरूर लगाएंगे। क्या लगा देंगे? 0। ठीक है बेटे, अब देखो आगे क्या करेंगे कि हम इन दोनों में से लेंगे कॉमन। दोनों में देखो बेटा क्या कॉमन है, x कॉमन है। ठीक है, तो 2x में से एक x बाहर आएगा, एक x बचेगा। क्या बचेगा यहाँ पर? माइनस के 4। क्यों? ये x कहाँ गई? क्योंकि x से x कैंसिल हो गया, 4 एकम 4 हो गया। प्लस का चिन्ह देखो 2 का भाग 8 में जा रहा है, इसलिए 2 को भी ले लेंगे बाहर। तो क्या बचेगा हमारा x माइनस के 2 चौक 8। ठीक है, मैंने आपको दोनों तरीके के सवाल बता रहा हूं कसम से भैया, ये अगर आपके समझ में आ गया तो जिंदगी भर ना भूल पाओगे इसको। ठीक है, अब देखिए आगे कि दोनों में से लेंगे x माइनस के 4 कॉमन, क्योंकि दोनों तरफ है, और x प्लस के 2 बेटे यहाँ पे बचेंगे। ठीक है, ये आ गया। अब हम क्या करेंगे कि x माइनस के जो 4 हैं बराबर लेंगे 0 और x प्लस के 2 हैं यहाँ लेंगे बराबर 0। अब देखिए बेटे कि यहाँ पर x बराबर, जब इसको इधर भेजेंगे क्या करेंगे, प्लस का हो जाएगा पक्षांतर करने पर। ठीक है, और ऐसे इसको भेजेंगे तो काय का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, पक्षांतर करने पर। अब इसको मानेंगे एल्फा बराबर 4 और प्यारे बच्चों इसको मानेंगे बीटा। क्या मानेंगे? बीटा बराबर माइनस के 2। ठीक है, तो ये हो गए हमारे शून्यक। क्या क्या निकले शून्यक हमारे? 4 और माइनस के 2। ठीक है, अब हम करेंगे शून्यकों का योगफल और गुणनफलों के बीच के संबंध को ज्ञात। तो देखो प्यारे बच्चों क्या कहेंगे यहाँ पर, जो बीटा है। ठीक है, यहाँ लिखेंगे शून्यकों का योगफल प्यारे बच्चों। ठीक है, और योगफल हमारा क्या रहेगा, एल्फा प्लस के बीटा, है ना, इसको मान लेते हैं बराबर हो जाएगा माइनस के बी बट्टे ए। अब समझने वाली बात है कि ये बी बट्टे ए क्या है और एल्फा प्लस के बीटा है क्या। देखो इसकी करेंगे हम तुलना। ठीक है, तुलना क्या करेंगे, यहां पर देखेंगे बेटे कि एक्स स्क्वायर माइनस के 2x और माइनस के 8। ये पहला जो भाग है ये a है, ये b है, ये c है। तो a का मान यहाँ पर कुछ नहीं है तो बेटा 1 मानेंगे, नहीं है और दिया हुआ था तो उसको मानेंगे। b बराबर है हमारे माइनस के 2। ठीक है, और बेटा c बराबर क्या है हमारा, माइनस का 8। कोई परेशानी नहीं है, सही है कि a का मान 1 है, b का मान माइनस के 2 है, c का मान माइनस का 8 है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर हम करेंगे, देखो इधर क्या कि एल्फा का मान है हमारा कितना, 4, और बीटा का मान है क्या हमारे, माइनस के 2। तो प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे प्यारे बच्चों, बराबर माइनस के, देखो बी 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 का मान देखो बेटे क्या आया था यहाँ पर, माइनस के 2। क्या है, माइनस के 2, और ए का मान क्या है, 1। ठीक है, तो ये हो जाएगी हमारे क्या, माइनस के 2। तो माइनस और माइनस प्लस के हो जाएंगे 2, और बी ए का मान क्या था, 1। 4 में से 2 जाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा,
2 किसके बचेंगे, प्लस के। और देखो यहाँ भी क्या है, 2 ही बचेगा। ठीक है, अभी हमने योगफल निकाला, अभी तो गुणनफल के लिए कह रहा है, तो क्यों ना हम बेटा यहीं पर कर दें, इस ना आसानी रहेगी। तो बेटे यहाँ पर हम लिख देंगे क्या, शून्य अंकों का गुणनफल, का गुणनफल क्या हो जाएगा जी, एल्फा इंटू बीटा। और बेटे ये होता सी बट्टे ए। तो आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि एल्फा का मान क्या हमारे पास 4 और बीटा का मान क्या -2। ठीक है, सीधा कर लें इसको ना, टेढ़ा हो गया, माफी चाहते हैं। और देखो सी का मान क्या हमारे पास 8 और ए का मान है 1। यहाँ पर दिखा देते हैं एक बार कि सी का मान ऊपर देखिए क्या लिखा हुआ, -8 है, और ए का मान क्या है 1। ठीक है, अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे कि माइनस के 4 दूनी कितने हो जाएंगे, 8 और -8 ये रहे, है ना, बराबर का चिन्ह। तो यहाँ भी दोनों सेम सेम आ गए। तो ये होगी हमारी बीच के संबंध की जांच, है ना। बीच के संबंध हमने क्या करा, इसको जांच कर लिया। ठीक है, तो ये होगी हमारे दोनों क्या आंसर। ठीक है, अब देखो इस वाले सवाल को कैसे हल करेंगे, इस वाले को यहाँ पर समझना। यहाँ पर मैं थोड़ा इसको नीचे कर दूं, अच्छे से समझ में आ जाएगा क्या, कि यहाँ पर तो भैया 3 भाग थे, 1 2 3, लेकिन यहाँ पर तो 2 भाग हैं, ए स्क्वायर -3। तो हम इसकी करेंगे तुलना, जैसे हमने यहाँ पर करी थी। कैसे भैया तुलना करेंगे, कि यहाँ पर देखना एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर है -3। तो पहले पद में तो बेटे क्या है, 1, क्योंकि एक्स स्क्वायर के स्थान पे कोई चिन्ह होता है, मान होता है, संख्या होती है, तो उसको उतना ही लिखते हैं। तो यहाँ पर नहीं, हमने 1 मान लिया, तो हमने भैया इसको भी 1 मान लिया। लेकिन यहाँ पर जो संख्या आ गई है, इसको मानेंगे सी, क्योंकि संख्या को क्या मान रहे हैं, सी है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, -3। भैया यहाँ पर लेकिन बी का मान नहीं है। जब किसी का मान नहीं होता तो प्यारे बच्चों वहां पर मानते हैं 0। क्या मानते हैं, 0। ठीक है, समझ गए अब तो। भाई यहाँ पर ए का मान है, एक्स स्क्वायर नहीं है, एक्स स्क्वायर है, एक्स नहीं है, तो एक्स नहीं है तो उसका मान को क्या मानेंगे, 0। संख्या का मान क्या है, 3, क्योंकि हमने क्या बताया था, एक्स स्क्वायर है माइनस की कोई संख्या होती यहाँ पर, और कोई भी संख्या यहाँ होती तो ए बी सी होता। ठीक है, गाढ़ा गाढ़ा लिख दूं इसको, है ना, तो ए बी सी होता, लेकिन यहाँ पर तो ए और सी है, दोनों ए और सी है ना। तो बी नहीं है, ये वाला बीच का पद नहीं है, तो हमने क्या मान लिया, इसके स्थान पर 0 मान लिया। ठीक है, अब करेंगे इसको आसानी से हल। ठीक है, आसानी से हल हो जाएगा प्यारे बच्चों, इसको पहले कर लेता हूँ सही। देखो बेटे यहाँ पर लिख देंगे हम क्या, एक्स स्क्वायर -3 बराबर 0। जब यहाँ पर एक्स स्क्वायर, एक्स का मान नहीं है, तो ये बन गया सादा सादा सवाल है। तो ऐसे सवाल में प्यारे बच्चों क्या कहेंगे, एक्स बराबर, बेटा इसको इधर भेजेंगे तो काय का हो जाएगा, +3 हो जाएगा, बराबर से इधर आकर, है ना। और ये वर्ग है, यहाँ पर लग जाएगा अंडर रूट में, है। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, यहाँ पर थोड़ा सा ये लिख सकते हैं हम, एक्स बराबर प्लस माइनस के अंडर रूट में 3, जहाँ जहाँ जगह नहीं तो मैं लिख नहीं पाया। ठीक है बेटे, तो हम इसको क्या कह सकते हैं, यहाँ पर हम कह सकते हैं एक्स बराबर अंडर रूट में 3 और एक्स बराबर माइनस में अंडर रूट में 3। ये हो गया हमारा क्या, एल्फा अंडर रूट 3, और ये हो गया हमारा बीटा अंडर रूट में -3। ठीक है, अब प्यारे बच्चों यहाँ पर हमें क्या करेंगे, शून्यंकों का योगफल और गुणनफल, माने इसके बीच के संबंध ज्ञात करेंगे। तो देखो यहाँ पर सीधे सीधे लिख देते हैं, एल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहाँ समझना, यहाँ पर हम क्या करेंगे, एल्फा के स्थान पे क्या लिखेंगे, अंडर रूट 3, और बीटा के स्थान पे क्या लिखेंगे, माइनस के अंडर रूट में 3 बराबर माइनस में बी का मान क्या है बेटे, यहाँ पे देखना ऊपर 0। क्या है बी का मान, 0, और ए का मान क्या है हमारा 1। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसके मानों को लिख दिया, माइनस प्लस के दोनों कट गए, 0 आया, और इसका भाग इधर लाएंगे तो 0 ही आएगा। तो माने यहाँ तक बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर कर देते हैं हम शून्यंकों का गुणनफल, तो क्या था, c/a। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखना, एल्फा का मान क्या है, सबसे पहले तो यही देख लेते हैं, अंडर रूट में 3, गुणा का चिन्ह लाएंगे, माइनस में अंडर रूट में 3 बराबर सी का मान क्या है, -3/1। यहाँ पर मैं सी का मान दिखा दूं, क्या है, -3/1। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे वर्ग कर देंगे इसका, है ऐसे करके, और बराबर -3। तो देखो वर्ग से वर्ग हो गया
कैंसिल, ठीक है, ये वर्ग, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस का 3 बचेगा, और यहाँ पर भी है माइनस के 3, ठीक है। तो ये भी हमने ज्ञात कर लिया, और यही प्यारे बच्चों हमारा क्या है, आंसर है। तो प्यारे बच्चों दोनों प्रश्न, माने पहले प्रश्न को अगर आपने समझ लिया अच्छे से, तो आप दूसरे प्रश्न को आसानी से लगा लेंगे। और हाँ, जब ये प्री बोर्ड में आया है तो बोर्ड एग्जाम में जरूर आएगा पक्का, ठीक है। तो आप इन दोनों प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लेना। अगर आपने तैयार कर लिया तो आपके 2 नंबर पक्के हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों मैं वीडियो को यहीं पे समाप्त करूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, जो छात्र चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जैसे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। प्यारे बच्चों मिलते हैं इसी प्रकार एक और वीडियो के साथ। जय हिंद।